करें रिलेशनशिप्स? सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज रिलेशनशिप. यस मैम. आई वांट टू टेल एवरीवन व्हाट इज रिलेशनशिप. Relationship is a chain, is a happiness, which is the goal of living a life. एक कनेक्टिविटी जो चेन की तरह कनेक्ट होती है वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड एक साथ कंपेनियनशिप जिसके साथ रह के हम अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी करते हैं अकेले, लाइक अचीव करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं, बट व्हेन वी फील लोनली देन ऑल इन वेन. किसी भी चीज का, किसी भी अचीवमेंट का, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, आप कितने भी वेल सेटल्ड हो जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू डोंट हैव समबडी टू शेयर योर हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट विद. So relationship is such a beautiful connectivity in your life, a beautiful thing in your life, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीते हैं एंड विद फुल हैप्पीनेस. एंड योर मेन क्वेश्चन, जो कि हमारा आज मेन टाइटल है, कि व्हाई इश्यूज अकर इन रिलेशनशिप. रिलेशनशिप हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि हम इस इम्पोर्टेंट पार्ट को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं और हम रिलेशनशिप्स को बहुत टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं. हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है, पढ़ाई करो, करियर पे ध्यान दो, अचीव करो, ये सब करो और अपनी एबिलिटी को आगे निकालो, कमाओ, मनी अर्न करो. लेकिन हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने आसपास के रिलेशनशिप्स जो होते हैं उन्हें भी ब्यूटीफुल बनाओ साथ के साथ. बिकॉज आप के आसपास के जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, हैप्पी होते हैं और हेल्दी होते हैं, दैट रिलेशनशिप कैन मेक यू मोर अचीव, कैन मेक यू मोर सक्सेसफुल. बट अगर आपके आसपास के रिलेशनशिप खराब हैं या नहीं है, या बिल्कुल, या दे आर वेरी अनहेल्दी, तो आप आगे अचीव नहीं कर सकते हो, उतने अच्छा अचीव नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट लिव योर लाइफ इन अ फुल स्विंग जितना कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो. सो रिलेशनशिप में इश्यूज आने का सबसे मेन कारण ये है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं. अभी मैं पार्टनर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर रिलेशनशिप्स, like with your parents, with your siblings, with your friends, with your relatives, or with anybody in your life. तो हम उनको take for granted करते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में issues आते हैं. Now come to the main topic, the relationship with your partner. Basically जो आज हमारा वेबिनार है वो पार्टनर रिलेशनशिप के लिए है. तो जब भी हम किसी पार्टनर के साथ या किसी को अपनी लाइफ में चुनते हैं, किसी को लाइक करना शुरू करते हैं, तो इनिशियली हमारा बिहेवियर बहुत अलग होता है और धीरे धीरे वी अनफोल्ड आवर थिंग्स, एंड आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट टेकिंग आवर रिलेशनशिप टेकिंग फॉर ग्रांटेड. उसमें से कोई भी एक पार्टनर टेक फॉर ग्रांटेड कर सकता है, एक एफर्ट्स डाल रहा है, एक नहीं डाल रहा. बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम बहुत ही इजीली सामने वाले में कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां होती हैं वो बाद में हमें कम दिखनी शुरू होती हैं और उसको हम ओवरलुक करते हैं. इसलिए रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं. थैंक यू सो मच मैम. यस. तो मैम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफी कॉमन टॉपिक होगा, कि वाई माई हस्बैंड और वाइफ गिव्स मोर इम्पोर्टेंस to his or her parents? It's a very important question today. First thing, मैं अगेन आपके पार्टनर रिलेशनशिप से स्टार्ट करती हूँ. सपोज आप अपने पार्टनर से मिलते हैं बिफोर मैरिज, राइट, और आप उनसे अपनी बात करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं. तो हम जब किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं या किसी से बनाने जा रहे होते हैं, मे बी नॉट, मे बी आपका अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, दोनों में ही आप प्रायर मैरिज अपने पार्टनर से मिलते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं. दैट एट दैट टाइम यू आर इन अ पीरियड ऑफ कोर्टशिप. जब आप कोर्टशिप के पीरियड में आते हैं तो हम
अपनी फ्लावरी इमेज अपने पार्टनर को दिखाते हैं। वी शो आवर बेस्ट इन आवर टू आवर पार्टनर कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, आई एम लाइक गुड इन दैट। एक उस वक्त एक समझ लो कि हम एक एक्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे कि या मेरे अंदर ये है, ताकि सामने वाला हमें लाइक करना शुरू करे। अगर हमें पसंद आ गया है पार्टनर, हमें उसके साथ अच्छा लग रहा है, तो दोनों साइड से एक एक्टिंग शुरू हो जाती है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर वो अच्छाई है। और आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, एक दूसरे के पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हो। यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर टू ईच अदर्स पेरेंट्स। आप स्टार्ट बिफोर मैरिज, जब एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, चाहे वो फैमिली के साथ हो या अकेले में हो, तो हम वो सारे आइडियलिज्म दिखाते हैं, आइडियलिस्टिक इमेज दिखाते हैं, जो कि जिसकी वजह से सामने वाला हमें। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर मैम। सो मैम ओके, सो मैम मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आई डू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल, सो दैट गर्ल इज काइंड ऑफ बॉसी। वो थोड़ा, आपको पता है, जैसे हुक्म झाड़ने वाली, लेट्स नॉट पोजेसिव, बट शी ट्राइज टू क्लेम एवरीथिंग। So can you tell me how to deal with her, so I can tell him? Okay. देखो, अगर बॉसी, तो पहली बात तो रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें बॉसी बनना है तो हमें बॉस के पास जाना चाहिए या बॉस बन जाना चाहिए किसी के, बिकम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो रखना चाहिए। अगर एक रिलेशनशिप में कोई बॉसी हो रहा है, तो पहले तो उसके माइंडसेट को करेक्ट करना बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप एंड आप मेरी बॉस नहीं हो या मैं आपका बॉस नहीं हूं, हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज नहीं है। सो देयर, अगर कोई बॉसी हो रहा है तो उसके साथ पहले तो बहुत कूल रहो, ठीक है? क्योंकि जब सामने वाला बॉसी होता है ना, तो आप नर्वस हो जाते हो, इजंट इट? नर्वसनेस आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि अरे अभी आ गई या अभी आ गया, तो अभी उसने मेरे को ये कहना है, वो कहना है, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो आपके अंदर ना एक नर्वसनेस के साथ एक एंजाइटी इश्यूज भी आ जाते हैं, यू नो, एंजाइटी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप वो लव रिलेशनशिप ना बन के एक एंजाइटी वाला रिलेशनशिप बन जाता है। सो इन दैट केस आपको आपका पार्टनर जो बॉसी है, अब मेरे को ये अगेन एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि उसका जो पार्टनर बॉसी है, वो अभी इनिशियली रिलेशनशिप में आए हैं या टाइम हो गया? मैम मतलब अभी नया रिलेशनशिप है या बात का कह रहे हो आप, ऐसे कह रहे हो? हाँ, यस मैम, वो 2 to 3 months हो गए हैं उन्हें दोनों को। ओके, सो इट्स क्वाइट इनिशियल ना, तो अभी इसको सॉर्ट आउट करना बहुत इजी रहेगा अगर 2-3 महीने ही हुए हैं तो। जी मैम। अब आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो, और मैंने आपको बोला है कि ट्रेस योर रिलेशनशिप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अपने रिलेशनशिप को स्टार्टिंग से ट्रेस करो कि आपका पार्टनर आपके साथ, आपको उसके साथ अच्छा फील हो रहा है या नर्वसनेस आ रही है या एंजाइटी आ रही है या सुपरफिशियली अच्छा हो रहा है। तो अगर अभी उसको 2-3 महीने में लगने लगा है कि वो बॉसी है, तो आप उसको बिठा के एक स्पेशल डेट करो। आप अपने फ्रेंड को बोलो कि उसके एक डेट अरेंज करे, उसके साथ अरेंज अ डेट फॉर हर बॉसी गर्लफ्रेंड। तो उसके साथ डेट पे जाए और उसको वहां पे बिठा के समझाए कि if you become like this relationship not going to last for long, it's not gonna work. So बात करें आपस में और अपनी प्रायोरिटीज रखे। वो लड़का जो आपका फ्रेंड है ना, अपनी प्रायोरिटीज रखे कि मुझे, मेरी जो रिलेशनशिप का इमेज है वो मेरे लिए ये है। फिर वो लड़की बताएगी कि मेरे लिए रिलेशनशिप का इमेज ये है। एक दूसरे को अपनी रियल सेल्फ इमेज दिखाओ, ठीक है? अपनी प्रायोरिटीज बताओ कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे आगे ये चीज नहीं चाहिए कि आगे चल के ये रिलेशनशिप हेल बन जाए। सो इनिशियली आई एम टॉकिंग टू यू कि इफ वी कैन वर्क अपॉन इट, अगर आप इस चीज पे वर्क कर सकते हो कि भाई मेरे को सेल्फ फ्रीडम चाहिए और इतना ज्यादा कंट्रोलिंग ये चीज मेरे साथ नहीं चलेगी, अगर आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे, वो स्पेशली इसी चीज के लिए डेट करें, स्पेशल डेट फॉर दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने बोला ना, हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। जी मैम। तो क्या होता है, हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बॉसी हो, लेकिन हो सकता है उसे वो लड़की अट्रैक्टिव भी हो सकता है वो लड़की बहुत इन्फ्लुएंस्ड भी हो, मतलब इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी भी हो। जी मैम। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में जाके वो खो जाता है,
और फिर वो जो बोलती है वो मानने लगता है, लेकिन बाद में उसको अलग होने के बाद रियलाइज होता है यार ये तो बहुत बॉसी है, उसकी प्रेजेंस में वो उसकी सारी बात मानता है। तो पहले अपने फ्रेंड को बोलो थोड़ा सेल्फ क्लैरिटी रखे कि अगर किसी की पर्सनैलिटी आपके ऊपर भारी हो रही है और आप अपनी चीजों को दबा रहे हो तो इसमें क्लैरिटी रखो, उसको डिले मत करो कि भाई आप अब डिले कर रहे हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को एज यू नो हम इवेंट कंपनी है, इफ यू थिंक ऑफ एनी कनेक्टेड इवेंट बट यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट, so please consult us. We have the website like www.shiningleafevents.cf. हम सोशल मीडिया पर भी हैं, प्लीज आप हमें मौका दीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग इश्यूज तो प्लीज आप मफीशा मैम को कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।